गाइस, इंडिया में मैल न्यूट्रिशन और करप्शन की प्रॉब्लम शुरू से ही रही है। एक बहुत ही अंडररेटेड प्रॉब्लम आ रही है जो कि सेक्स रेशियो की है। हालांकि बहुत देर से ये प्रॉब्लम चल रही है, बट अगर अब हम लोग समय रहते इसे ठीक ना किए तो फ्यूचर में वुमेन को लेके और भी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो होती क्या है ये सेक्स रेशियो, क्या कर सकता है इसे इंप्रूव करने के लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष सिंह, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेक्स रेशियो होती क्या है। सेक्स रेशियो बेसिकली एक रेशियो है वन जेंडर की दूसरी जेंडर पे। इट इज अ रेशियो बिटवीन टू जेंडर्स। सपोज किसी कंट्री में 1000 मेल है तो उसके ऊपर कितने प्रतिशत फीमेल्स है, या फिर किसी कंट्री में 1000 फीमेल्स है तो उसके ऊपर कितने मेल्स है। 2020 में एक सेंसस हुई थी जहां पे इंडिया एकदम वर्स्ट परफॉर्म किया है। आउट ऑफ 201 कंट्रीज इंडिया की रैंक 189th है, जो कि नेक्स्ट टू वर्स्ट है। इसमें आपको ये पाया गया है कि इंडिया में 1080 मेल्स है, 1080 मेल्स है पर 1000 फीमेल्स। मतलब इंडिया में 1000 फीमेल है एट एन एवरेज, तो उसके ऊपर 1080 मेल्स है। अब तो ये आप जान सकते हो खुद से ही कि 80 मेल्स ज्यादा है या फिर 80 मेल्स कम है, आपके ऊपर डिपेंड है। बट इन शॉर्ट इंडिया इसमें बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है एंड दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न एज वेल। नेपाल एज एक्सपेक्टेड बेस्ट परफॉर्म किया है, 845 मेल्स है वहां पे, ऑब्वियसली मेल्स कम है आउट ऑफ 1000 फीमेल्स। और यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्म किया है कतार, क्योंकि कतार में तो 3000 प्लस मेल्स है आउट ऑफ 1000 फीमेल। गाइस, हमारे यहाँ की मिनिस्टर्स खाली अर्नब गोस्वामी का केस ले लो या फिर कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही चलेंगे। इनफैक्ट अगर आप न्यूज चैनल्स को भी देख ले तो वो भी कभी भी आपको सेक्स रेशियो से रिलेटेड बहुत ही कम दिखाते या फिर ना के बराबर दिखाते हैं। इंडिया की अवस्था इतनी खराब है कि यहाँ पे कुछ भी टॉपिक हिट हो जाता है और जितने अनवांटेड और अनएक्सेप्टेड टॉपिक्स है वही हिट होती है, और लोगों को प्रॉपरली एडुकेट नहीं किया जाता है कि एग्जैक्टली आपके कंट्री में बीत क्या रहा है। यहाँ पे रूलिंग पार्टी भी अपना ही चलाती है, कोई सेपरेट मुद्दा खड़ा कर देती है, और यहाँ पे जो ऑपोजिशन भी है वो भी उसी मुद्दा को फोकस करती है। सो हमारा कंट्री बहुत ही अंधकार की तरफ मूव हो रहा है। गाइस, अगर आप लोग सेंसस देखोगे तो 1901 में आपको 972 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स में। उसके बाद आपको ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला आ रहा है, थोड़ी बहुत ही इंक्रीज भी होती है फिर डिक्रीज हो जाती है। 2000s में थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, बट उसके बाद अगर आप 2000
माना जाता है और फीमेल को बहुत ही नीचा माना जाता है, और इसके वजह से इंडिया अपना ग्रो भी नहीं कर पा रहा है। फिर आपको लैक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट भी आपको एक फैक्टर होती है, जिसके वजह से इम्बैलेंसेस देखने मिलते हैं। गाइस, ऐसा बात नहीं है गवर्नमेंट कुछ करता नहीं है। गवर्नमेंट अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बहुत सारा स्कीम्स निकाल तो देता है, जैसे आपकी बेटी हमारी बेटी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, द गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, उसके बाद प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, रेगुलेशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज बिल, बहुत सारे स्कीम्स निकाल तो देता है, बट कॉज ऑफ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज बिल्स आपको ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। गाइस, अब रीजन क्या है कि ये सब एक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं या फिर ये सब स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? गवर्नमेंट आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो निकाला ही था, पर ये आपको सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि आज भी बहुत सारे स्पेशली नॉर्थ के स्टेट्स में डाउरी खुलेआम ली जाती है और पुलिस कुछ कर भी नहीं पाते हैं। लोग डाउरी को मीडियन मानते हैं शादी करने का, कितने लोग तो शादी ही इसलिए करते हैं कि डाउरी की एक्सचेंज हो सके। लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एडुकेशन के कारण ये आपको जेंडर इम्बैलेंसेस होती है। पीपल को पता नहीं होना चाहिए कि वुमेन आपको क्या रोल प्ले करती है एक कंट्री के डेवलपमेंट का, जीडीपी के ग्रोथ का, और इसको बिना सोचे समझे वुमेन के अगेंस्ट क्राइम करते रहते हैं। और भी बहुत सारी फैक्टर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लैक ऑफ रिसोर्स टू कैरी आउट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग स्कीम तो बना दी है, पर आपको कोई रिसोर्स नहीं इंस्पेक्शन का, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है। उसके बाद आपको परफॉर्मेंसेस उतने अच्छे नहीं है एडवाइजरी कमिटीज का बहुत सारे लेवल पे, और आपको कितने लोग को तो लॉ का भी प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। गैस, अब बात करते हैं कि कैसे इम्प्रूव हो सकता है, कैसे हमारा सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो सकता है। सबसे पहला बात किए जाए तो देखिए गाइस, हम लोग के इंडिया में बहुत सारी लॉ है आपको वुमेन के अगेंस्ट, वुमेन के सेफ्टी को लेके, वुमेन ये बच्चा ये जितने भी चाइल्ड गर्ल है उनको लेके बहुत सारी ऐसे रूल है, बट ये वाले रूल को फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं की जाती है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी आपको स्कीम बनाया है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है या फिर कितने भी स्कीम है, उन सबको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, एक रूल बनाना और एक रूल फॉलो करना अलग चीज होती है। आप रूल बनाने का तो बना देते हो, बट आप फॉलो नहीं करोगे तो उससे कुछ नहीं लेना देना है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे गाइस, तो आप सबसे पहले पीपल के अंदर मेंटालिटी हटा दो कि लड़की लोग कुछ नहीं कर सकती, लड़की लोग इज अ सॉर्ट ऑफ बर्डन फॉर अस। ये तभी हो सकता है। देखिए, ये मेंटालिटी क्यों होता है, पहले आप मुझे ये बताइए कि लड़की लोग एक बर्डन होती है। ये इसलिए ऐसा मेंटालिटी होता है क्योंकि पीपल अपने फ्यूचर को लेके देखते हैं कि हम लोग के बुढ़ापा में अगर लड़का रहेगा तो सेवा कर सकता है, लड़की रहेगी तो सेवा नहीं कर पाएगी। तो ये मेंटालिटी को गवर्नमेंट कैसे हटा सकता है? जितने भी आपको ओल्ड एज सिटीजन होते हैं जिनके पास भी लड़की है, उनको आप पेंशन दे सकते हो, एक फ्री का पेंशन स्कीम दे सकते हो। अगर ऐसे पेंशन अगर आप दोगे ना, तो फिर आदमी लोग अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योर नहीं होगा, और फिर उनको गर्ल को लेके कोई भी ज्यादा इनसिक्योरिटी नहीं होने वाली है। उसके बाद आप जॉब का रिजर्वेशन ही दे दो लड़की लोग के लिए। आप कुछ, हालांकि बहुत सारे जॉब्स में या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में रिजर्वेशंस तो होती है, बट आप लड़की लोग को लेके और रिजर्वेशंस दे सकते हो। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जितने जो स्मॉल टाउन से आती हुई लड़की है उनको ही देना पड़ेगा, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग के अंदर ये मेंटालिटी होती भी है, नहीं भी होती है। पर अगर आप एट एन एवरेज निकालेंगे तो शहर में ये मेंटालिटी नहीं होती है। तो कोई भी अगर, जैसे आजकल हम लोग देखें कि MBA कॉलेजेस में भी एक लड़की लोग को लेके सेपरेट रिजर्वेशंस होते हैं, आप दो, पर आप स्मॉल टाउन लड़की लोग को खास करके दो। बिग टाउन्स की लड़की लोग के फैमिली जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही मेच्योरिटी होती है, उनके वो चाह के भी ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं लड़की लोग को हेट करने की। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको देना है तो दो आराम से, बट आप स्मॉल टाउन लड़की लोग को लेके रिजर्वेशन आराम से दे सकते हो। उसके बाद माय डियर फ्रेंड, आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। जो भी इंसान, जितना भी गवर्नमेंट के लॉ जो कि लड़की लोग को लेके आती है, अगर उसके अगेंस्ट जाता है तो एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी होती है। मे बी आप फांसी की सजा दे सकते हो, मे बी आप उम्र कैद की सजा दे सकते हो। फीमेल चाइल्ड को अगर आप अबॉर्शन करवाते हो तो आपको चाहिए डायरेक्टली आप उम्र कैद की सजा, ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी हो। गाइस, अपने कंट्री के गवर्नमेंट कोई और ही काम करने में बिजी है, वो देश का क्या नुकसान हो रहा है वो मुद्दा इजिली उठा नहीं पाती है। ऑपोजिशन भी वही काम कर रहा है, गवर्नमेंट को खाली क्रिटिसाइज करने का काम कर रहा है। तो इन शॉर्ट, अपनी देश की पॉलिटिकल सिस्टम इतनी खराब हो चुकी है, और न्यूज मीडिया को भी आप देख लीजिए, जितना जो फालतू ट्रेंडिंग चीजों का वही दिखा रहा है। गाइस, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग न्यूज चैनल देखना बंद कीजिए। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मेरी वीडियोस देख सकते हैं, बट न्यूज चैनल पर जितनी जो फालतू चीज है वही दिखाई जा रही है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।